सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। वहीं साल में कुल एकादशी तिथि 24 बार आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर जीवन में शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा आती है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग नाम और महत्व है। फाल्गुन माह की शुरुआत 25 फरवरी से हो गई है। इस माह में विजया एकादशी और रंग भरी एकादशी व्रत है। आइए जानते हैं विजया एकादशी और रंग भरी एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगी और अगले दिन 7 मार्च को सुबह 4:13 पर तिथि का समापन होगा। इस बार विजया एकादशी व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को है। विजया एकादशी का महत्व बताया गया है कि इस दिन व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। कथा के अनुसार विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा माता सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप पर वकदाल नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी से इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने और कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदाल ऋषि बोले कि हे राम,
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः ही राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्तम को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। विजया एकादशी पर करें ये उपाय, होगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। विजया एकादशी पर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक, वैष्णव तिलक लगाए। फिर इसी चंदन से स्वयं भी माथे पर टीका लगाए। मान्यता है कि अगर किसी शुभ कार्य से पहले चंदन का टीका लगाकर घर से निकले तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। पैसों से हमेशा भरा रहता है पर्स। सूर्य तथा गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं और अर्जित किया धन हाथ में नहीं टिकता, तो विजया एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर कुमकुम से श्री लिखकर श्री हरि को अर्पित करें। विधि पूर्वक विष्णु जी की आराधना करें और फिर पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर धन के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे धन का अभाव नहीं होता है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता है, तो विचारों में मतभेद रहते हैं, तो विजया एकादशी के दिन पीतल के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, पीला चंदन और तुलसी का पत्ता डालें। इसके बाद पूरे घर में पानी के छींटे दें। कोने कोने में भी मान्यता है कि इससे गृह कलेश खत्म होगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। विजया एकादशी का व्रत शत्रु पर विजय दिलाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा के बाद एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें नारियल का बूरा और घी मिलाकर वापस नारियल से ढक दे और जमीन में गाड़ दे। ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां चींटियों का बिल हो। मान्यता है कि जैसे जैसे चींटियां नारियल खाएंगी, शत्रु बाधा खत्म हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।